नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस अद्भुत रहस्य की जिसे लाओ त्से ने मछली ध्यान कहा है। लाओ त्से कहता है कि जो जीवन को जानना चाहता है वो अपने केंद्र को जाने, और इस केंद्र को समझाने के लिए वो एक बहुत ही सरल उदाहरण देते हैं। इतना सरल कि एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से समझ सके। लाओ त्से कहता है कि एक पात्र में पानी भर दो और उसमें एक लकड़ी का डंडा गाड़ दो। फिर उस पात्र में एक छोटी सी मछली छोड़ दो। कुछ दिन बाद देखोगे तो वो मछली उस डंडे को अपना केंद्र मानने लगेगी। वो उसी के चारों ओर चक्कर काटती रहेगी और तुम चकित हो जाओगे कि वो मछली बहुत ही तेजी से बड़ी होती है, उन मछलियों से भी ज़्यादा जो विशाल समुद्र में तैरती रहती हैं। क्योंकि उस पात्र की मछली के पास अपना एक केंद्र है। वो भटकती नहीं, उसका जीवन एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। और यही तो ध्यान का रहस्य है। ध्यान कोई अलग साधना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस केंद्र को खोज लेना है जहाँ से सारी ऊर्जा, सारी चेतना, सारे विचार जन्म लेते हैं। लाओ त्से कहता है कि तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा ही डंडा है, एक ऐसा ही केंद्र है, और वो है तुम्हारी नाभि। जब तुम्हारी सांसें नाभि तक पहुंचती हैं और वहीं रुकती है, तब तुम उसी केंद्र के चारों ओर घूमते हो। जैसे वो मछली उस डंडे के चारों ओर घूमती है, वैसे ही धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा अस्तित्व सब उसी के पास लौटने लगता है। विचार ठहरने लगते हैं, बेचैनी पिघलने लगती है और भीतर एक शांत सागर जागता है। लाओ त्से कहता है कि जिस दिन मन उस केंद्र को पहचान लेता है, उसी दिन मन मछली नहीं रहता, वो सागर बन जाता है। देखो, समुद्र की मछलियां चारों ओर भटकती रहती हैं। उनके पास कोई केंद्र नहीं होता। वो हर दिशा में तैरती है, भटकती है, कभी किसी चट्टान की ओर तो कभी किसी लहर की ओर, लेकिन कभी भीतर नहीं लौटती। इसीलिए उनका विचार धीमा होता है, उनका जीवन भारी है। वो भारी भार दौड़ती रहती है, जैसे मनुष्य जीवन भर भारी भार दौड़ता रहता है। कभी धन की ओर दौड़ता तो कभी संबंधों की ओर दौड़ता और कभी प्रसिद्धि की ओर, पर कभी भी भीतर नहीं उतरता। और वहीं पात्र की मछली जो वो सीमित है पर भीतर स्थिर है, वह बाहर नहीं जाती, वो अपने केंद्र के चारों ओर ही घूमती रहती है। और इसी स्थिरता में ही विकास है। इस केंद्रित ऊर्जा में ही चेतना का विस्फोट होता है। लाओ त्से कहता है कि मनुष्य भी वैसा ही पात्र बने, अपने भीतर के उस डंडे को पहचाने। वो नाभि है, वो नाभि केंद्र है। जब तुम ध्यान में बैठो तो बस एक काम करो कि अपनी सांसों को महसूस करो, जैसे वो नाभि तक उतर रही है। श्वास भीतर जाए, नाभि को छूकर लौटे। बस यही तुम्हारा केंद्र है, वहीं तुम्हारी डोर है। अस्तित्व के साथ तुम धीरे धीरे देखोगे कि मन के सारे विचार उसी के चारों ओर घूमने लगेंगे। पहले वे शोर करेंगे, फिर गोल गोल घूमते घूमते थक जाएंगे, और एक क्षण आएगा जब सब विचार ठहर जाएगा।
उसी ठहराव में ध्यान का जन्म होता है। उसी ठहराव में तुम अपने भीतर के सागर को देखोगे। मछली अब शांत है, केंद्र अब स्थिर है। अब वह डंडा बाहर नहीं, भीतर खड़ा है, तुम्हारी चेतना का स्तंभ। लाओ त्से कहता है कि जब तुम्हारा मन अपने केंद्र में ठहर जाता है तो जीवन का हर क्षण पूर्ण हो जाता है। तुम कुछ भी नहीं करते और सब कुछ अपने आप घटित होने लगता है। यही है मछली ध्यान, केंद्र के चारों ओर घूमना, जब तक कि घूमने वाला मिट न जाए। जब मछली और डंडे के बीच का अंतर मिट जाता है, जब ध्यान करने वाला और ध्यान का केंद्र एक हो जाता है, वही आत्मज्ञान है, वही शून्यता है। मैं कहता हूं कि लाओ त्से का यह उदाहरण ध्यान की सबसे सुंदर परिभाषा है। केंद्र को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साधकों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, अगर तुम ध्यान करना चाहो तो बस एक बहुत ही सरल विधि याद रखना कि तुम आराम से बैठो और अपनी आंखों को बंद करो। अपनी सांसों को नाभि तक जाने दो। उसे महसूस करो कि सांसें नाभि कमल तक जा रही है और सांसें तुम्हारी नाभि को छू रही है। हर एक श्वास तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा रही है। हर सांस तुम्हें तुम्हारे केंद्र से जोड़ रही है। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब तुम उस पात्र की मछली बन जाओगे जो अपने केंद्र के चारों ओर घूमती रहती है। धीरे धीरे सब कुछ ठहरने लगेगा। न श्वास, न विचार और न समय, केवल केंद्र रहेगा, केवल एक मौन रहेगा। और उसी मौन में तुम जानोगे कि जो तुम बाहर खोज रहे थे वो तो सदा ही तुम्हारे भीतर ही था। यही लाओ त्से का रहस्य है कि जो भीतर के केंद्र को पा लेता है वो कभी बाहर नहीं भटकता। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की मछली बनने को, जो अब बाहर के समुद्र को नहीं ढूंढती बल्कि अपने भीतर में ही ब्रह्मांड को खोज लेती है? साथियों, अब एक गहरे मौन में उतरो और अपनी नाभि को महसूस करो और उसी केंद्र में विलीन हो जाओ। यही है मछली ध्यान, यही है लाओ त्से का मछली ध्यान, यही है लाओ त्से का मार्ग। मित्रों, इसे सुनकर अपने जीवन में उतारो, इसे अपने ध्यान की विधि बनाओ और उस परम सत्य को अपने ही भीतर अनुभव करो और उस परम ऊर्जा में विलीन हो जाओ। यही है जीवन का असल उद्देश्य, यही है ध्यान का अंतिम पड़ाव। फिर तुम अनंत अनंत कालों तक उस अनंत शून्य, उस महा आनंद में स्थिर हो जाओगे, जहाँ न सुख है, जहाँ न दुख है, वहाँ एक परम शांति है, आनंद है। वहीं तुम्हारा निवास है, वहीं तुम्हारी चेतना मुक्त हो जाती है आवागमन से। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका आभार। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे साधकों, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक आप अपने केंद्र को खोजें और अपने आप का बहुत ही ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।